हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम आप यहाँ देख सकते हैं। नेम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हिंदी में भी नाम देख सकते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब बच्चों, आपको जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो वहां पर मैंने एक चीज का जिक्र किया था, वो था लीनियर मतलब रैखिक। पता हो आपको? अगर नहीं भी पता तो चलिए समझ लेते हैं। लीनियर मतलब रैखिक, इसका मतलब ये होता है बच्चों, किसी भी अल्फाबेट पर मतलब एक्स वाई जेड पर आपको पावर देखना होती है। क्या देखना होती है? पावर। और पावर भी अगर आपको क्या दिख जाए, सिर्फ 1 दिख जाए, सबसे ज्यादा पावर कितनी दिख जाए? 1 दिख जाए, तो वो कहलाता है लीनियर मतलब रैखिक कहलाता है। और अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? 2 वेरिएबल्स मतलब 2 चर। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अल्फाबेट्स लिए जाएंगे। और जो 2 अल्फाबेट लिए जाते हैं ना बच्चों, एक तो एक्स होता है और दूसरा वाई। मैक्सिमम एक्स और वाई की शक्ल में ही अपन यहाँ पर अल्फाबेट लेंगे। तो नाम से अब देखो पता चल चुका है, बहुत सारे मीनिंग अपन को यहाँ पता चल चुके हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन सीधा सा बनेगा, ऐसा इक्वेशन मतलब ऐसा समीकरण जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो मतलब 2 चर हो और दोनों पर जो पावर आ रही है बच्चों, पावर का मतलब होता है घात जो आ रही है, वो क्या हो? 1 हो। तो इस तरह का जो इक्वेशंस होता है वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर से समझ लो, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं और दोनों वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 होती है। ऐसी समीकरण जिसमें 2 अल्फाबेट होते हैं और दोनों अल्फाबेट पर अधिकतम घात 1 होती है, उसको अपन बोलते हैं ये चीज। ठीक है। अब बच्चों, इसका अगर एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि 2 अल्फाबेट ले लिए, एक्स और वाई। अब इनके बीच में बच्चों प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जैसे कि 2 अल्फाबेट ले लिए और मैंने एक इक्वेशन बना दी। बराबर लगाना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन यहाँ चल रही है, तो 2 अल्फाबेट आ गए। अब इन पे देखो, आपको कुछ भी पावर नहीं दिख रही। जब कुछ भी पावर नहीं होती तो क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर देखो, दोनों पे 1 पावर आ रही है और साथ में कुछ ना कुछ बराबर में कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा। अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर वो इक्वेशन नहीं कहलाती, मतलब समीकरण नहीं कहलाती। अब इनके साथ कुछ नंबर भी आ सकते हैं, जैसे कि लिखो 3x माइनस का y बराबर 1। ये आपके पास बच्चों देख सकते हो अल्फाबेट 2 आ रहे हैं, दोनों पर 1 पावर आ रही है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो ये कहलाती है। अब देखो, यहाँ पर अलग अलग तरह के अल्फाबेट्स के साथ नंबर आ सकते हैं। जैसे कि 3 लिया, यहाँ पर 3 भी आ सकता था। यहाँ 4 लिया तो यहाँ पर 4 भी आ सकता था। यहाँ 8 लेता तो यहाँ 9 आ सकता था। मतलब अलग अलग तरह के नंबर आएंगे। जरूरी नहीं है एक्स वाई के साथ सेम ही नंबर आए, तो अलग अलग तरह के नंबर आएंगे। तो इन अलग अलग तरह के नंबर को एक शक्ल में बनाने के लिए यहाँ पर आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड फॉर्म को। किसको पढ़ोगे बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं बच्चों? मानक रूप बोलते हैं। अब ये होता क्या है? तो बच्चों, ये आपके पास सीधा सा है, इसकी शक्ल को याद रखना है आपको। ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ a b और c जो है ना बच्चों, कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। जैसे कि यहाँ देखो, x के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने 2 लगा दिया तो ये आपके पास y के साथ 2 आ गया। यहाँ पर ये तीसरा नंबर 1 दिख रहा है। तो ये जो नंबर दिख रहे हैं उनकी जगह मैंने यहाँ किसको लिख दिया है? ए बी सी को। और ये अल्फाबेट जो है ना, ये कभी भी नहीं बदलते, ध्यान रखना, कभी भी नहीं बदलेंगे। एक्स वाई ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन इनके साथ जो नंबर है वो बदलते रहेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना हो या फिर ए बी सी की वैल्यू आपको निकालना हो तो बराबर में क्या होना जरूरी है? 0 होना जरूरी है। यही क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैं कहूँ कि यार इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप बनाओ। तो इसको क्या करोगे बच्चों? बस बराबर में 0 बनाना है। और बराबर में 0 बनाना है, साथ में इसको लिखना इस तरह से है कि पहले x वाला, फिर y वाला, फिर बिना x y वाला। जैसे कि देखो, यहाँ पर पहले x वाला है, यहाँ पर फिर y वाला है, लेकिन बराबर में 0 नहीं है ना, तो इस 1 को पकड़ के इधर लेके आ जाओ। जैसे ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपका बन चुका है बच्चों। तो बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब इसी पर कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें यहां अपन लेने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आप यहां पर क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बस मैंने यहाँ शॉर्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब यह है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत की दुगनी है, ये आपको दे रखा है। और आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि इस स्टेटमेंट का आपको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है। और आपको हिंट भी दे रखा है, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको हिंट में मिलेगा कि मान लीजिए आपके नोटबुक की कीमत x है और पेन की कीमत क्या है, y है। तो बच्चों यहाँ पर दो अल्फाबेट मानना जरूरी है, क्योंकि दो चीजें दे रखी है, एक तो नोटबुक भी दे रखा है और एक आपको पेन भी दे रखा है। तो बच्चों मैं यहाँ मान लेता हूं कि जो नोटबुक की कीमत है ना वो x है। जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज वहां भी समझ में आ जाएगी। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत हिंदी में लिख देना, बराबर क्या मान लेंगे x, और कीमत है तो पीछे क्या लगा देंगे, रुपीज। ऐसे बच्चों यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ पेन लिख देना। बस यहाँ पर एक पेन की कीमत जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी, y रुपीज। ठीक है, अब इसका अपन को इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए बच्चों लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब हिंदी में बोलते प्रश्नानुसार। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए देखो पहले तो बराबर का साइन आएगा। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसे कंपेयर कर दे कि एक इसका दुगुना है दूसरा इसका एक गुना है, तो इस कंडीशन में दोनों को बराबर के एक उधर और एक इधर लिख दो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर नोटबुक और इधर मैंने लिख दिया पेन। ठीक है बच्चों, अब जो छोटा है ना उधर अपन को करेक्शन करना है, ये ध्यान रखना है, जो छोटा है उधर आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ पर छोटा कौन है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है उसको समझते हैं। जो नोटबुक है ना उसकी कीमत डबल है किससे, पेन से। तो इसका मतलब यूं समझो देखो कि यार नोटबुक अगर जैसे कि पेन मतलब 2 रुपए का आ रहा है तो नोटबुक डबल की आएगी, मतलब 4 रुपए की आ जाएगी। बच्चों अगर पेन 5 रुपए का आ रहा है तो नोटबुक डबल की मिलेगी, डबल का मतलब 5 का डबल कर दो 10। अगर पेन आप 10 रुपए वाला ला रहे हो तो नोटबुक उसकी डबल मिलेगी, मतलब 20। इसका मतलब ये है कि ये वाला बंदा पहले से डबल है और ज्यादा भी है, तो कम छोटा वाला कौन है, पेन है। तो अब पेन वाले को मुझे क्या करना है, बराबर लाना है, क्योंकि मैंने यहाँ बराबर लगा रखा है। तो बराबर लाना है, तो बराबर लाने के लिए बच्चों मुझे अब यहाँ पर ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 गुना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब किधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा है। तो छोटा कौन है बच्चों, पेन वाला छोटा है। तो इधर जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 4 होगा और 4 4 आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 होगा, इधर भी 10 उधर भी 10, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पेन की तरफ, क्योंकि पेन क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर वैल्यू रखो बच्चों, तो नोटबुक की कीमत आपने क्या मानी थी, x और 2 एज इट इज, और पेन की कीमत आपने क्या मानी थी, y। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, मतलब 2y हो जाएगा। और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। और क्वेश्चन फर्स्ट आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। हाँ तो बच्चों जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपके पास लिखा हुआ है ये कुछ इक्वेशंस। अभी इन इक्वेशंस का आपको करना क्या है, तो इन इक्वेशंस को आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की शक्ल में आपको लाना है, मतलब ये वाली शक्ल आपको बनाना है। फिर ये वाली शक्ल बनाने के बाद आपको बच्चों क्या करना है, ए बी सी को भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको ये वाली शक्ल बनाना है ना, तो इस वाली शक्ल में देखो सबसे पहले x वाले को लिखा जाएगा, फिर y वाले को लिखा जाएगा, फिर बिना x y वाले को लिखा जाएगा। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन अपन यहाँ उठाते हैं, तो पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 और इस पे बार। अब देखो यहाँ पर ये वाली शक्ल बनाना है, तो बराबर में क्या होना चाहिए, 0। बस यहाँ बराबर में 0 ही तो नहीं है, तो बराबर में 0 कब बनेगा, जब ये नंबर इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ बचा आपके पास 2x प्लस 3y माइनस का 9.35, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस का था माइनस हो जाएगा, और बराबर में 0 बन गया बच्चों। अब जैसे 0 बन गया ना तो मतलब ये आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि ये वाली शक्ल आ गई, पहले x वाला फिर y वाला फिर बिना x y वाला। अब आपको यहाँ क्या बताना है बच्चों, a b और c बताना है। तो a b c कैसे बताओगे, तो बच्चों सीधी सी बात है, x के साथ a होता है ना, तो यहाँ x के साथ देख लो क्या है, तो x के साथ 2 दिख रहा है तो a की जगह तो 2 आ गया। b क्या होता है, जो y के साथ होता है, तो यहाँ y के साथ देखो क्या दिख रहा है, तो y के साथ आपको यहाँ 3 दिख रहा है, तो ये आपका b भी मिल गया। और जो c है बच्चों, जो c है
वो क्या होता है जिसमें एक्स वाई नहीं होता। तो एक्स वाई किस में नहीं है, एक्स वाई आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो ये सी है बच्चों। और साथ में अगर माइनस है तो माइनस को भी लेना पड़ेगा, तो सी आपके पास है माइनस का 9.35 बार। ये आपके क्या आ चुके हैं बच्चों, आंसर आ चुके हैं। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस का 10 और बराबर 0। ये है बच्चों, देखो यहाँ पर पहले से बराबर में 0 आ रहा है, एक्स वाला भी लिखा हुआ है, वाई वाला भी लिखा हुआ है, और बिना एक्स वाई वाला भी लिखा हुआ है, मतलब ये वाली शक्ल बनी बनाई है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। बस आपको एबीसी लिखना है। क्या लिखना है, ए बी और सी। तो ए आप जानते हो बच्चों क्या होता है, ए आपके पास होता है एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो वहां क्या होता है, 1, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बी की बात करते हैं, बी क्या होता है बच्चों, वाई के साथ। अब वाई के साथ बच्चों नीचे तो आपको 5 दिख रहा है, वाई के साथ नीचे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है ऊपर, तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा 1, और साथ में क्या है माइनस, तो आपको बी भी मिल गया। सी क्या होता है लास्ट में जिसमें एक्स वाई नहीं है, तो यहाँ एक्स वाई किस में नहीं है, 10 में, तो सी आपके पास 10 मिल चुका है, और ये आपका आंसर है बच्चों। ऐसे ही बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बच्चों आप देख सकते हो, जब 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6। जैसे कि मैं यही बदल देता हूँ, ये माइनस का 6 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब ए की जगह माइनस का 2 मिल गया, बी की जगह आपको 3 मिल गया, और सी आपके माइनस का 6 मिल गया, और ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। आप खुद कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x बराबर 3y। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पहली बात तो बराबर में 0 होना चाहिए, तो बराबर में 0 लाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3y को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का था उधर, इधर आके माइनस का 3y हो गया, और बराबर में क्या बन गया बच्चों, 0। अब जब भी बच्चों दो टर्म आए सिर्फ, जैसे कि दो टर्म यहाँ पर आ रही है और एक गायब हो, तो जो भी गायब हो ना उसको आप 0 बना दो। क्या हो, 0 बना दो। जैसे कि x वाला गायब हो तो उसको आप लिखना 0x, y वाला गायब हो तो 0y, और बिना एक्स वाई वाला गायब हो तो ओनली 0 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 0 गायब है, 0 का आएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि एक्स वाई फिर बिना एक्स वाई वाला आता है, तो यहाँ x एज इट इज, y एज इट इज, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर पीछे थर्ड नंबर पे क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि थर्ड नंबर था ही नहीं कुछ भी, और बराबर में 0। ठीक है, अब ये शक्ल बन चुकी है, और यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। अब यहाँ पर a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। a क्या होगा, x के साथ वाला, और x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। b क्या होता है, y के साथ, y के साथ क्या दिख रहा है, माइनस का 3, और c क्या है बच्चों, तो c आपके पास है 0, और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 5y है, ये माइनस का 5y इधर आएगा, तो बच्चों प्लस का 5y हो जाएगा, और बराबर में 0। यहाँ पर भी 3 ही नंबर है, सॉरी 2 ही नंबर है, तीसरा नंबर गायब है, तो तीसरे नंबर को 0 बनाएंगे, तो x वाला यहाँ पर है, y वाला भी यहाँ पर है, बिना x y वाला गायब है तो उसको अपन 0 बना देंगे, और बराबर 0। अब a बताओ, तो a आप होगे x के साथ है, b बताओ तो b y के साथ है, और c पीछे की तरफ कौन है, 0, तो c आपको 0 मिल गया, और ये आपके क्या है बच्चों, आंसर है। जैसे कि बच्चों बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस का 2 और बराबर 0। देखो बच्चों यहाँ पहले से बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में पहले से 0 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, बराबर में 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स में से एक टर्म गायब है। तो आप देखो यहाँ पर x वाला दिख रहा है और बिना एक्स वाई वाला दिख रहा है। यहाँ पर गायब कौन है, y वाला। तो आपको लिखना का तरीका याद है बच्चों, सबसे पहले x वाला लिखते, तो x वाला ये रहा, फिर लिखते y वाला। अब y वाला नहीं है ना, तो उसको क्या लिख देंगे, 0y, फिर बिना एक्स वाई वाला, तो बिना एक्स वाई वाला कौन है, 2, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बन गई शक्ल। अब a b और c आप बता सकते हो, तो a की जगह आपको 3 दिख रहा है, b की जगह 0 दिख रहा है, और c की जगह 2 दिख रहा है। यही आपका क्या है, आंसर है बच्चों। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, y माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर भी 2 ही नंबर आ रहे हैं। अब आप देखो कौन गायब है, तो आप कहोगे सर x वाला गायब है, तो x वाला गायब है तो उसको लिखेंगे 0x, और x वाला कहाँ आता है, सबसे आगे की तरफ, तो सबसे आगे की तरफ x वाला आएगा, तो अपन पहले लिखेंगे 0x। अब फिर y वाले को लिखेंगे, तो y पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, और पीछे क्या चल रहा था, माइनस का 2 बराबर 0। ये शक्ल आ गई, आपका आंसर आ चुका है। अब a बताओ, a कितना है बच्चों, तो a है आपके पास 0, b है आपके पास, अब b क्या होता है, y के साथ, y के साथ यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं है ना, तो क्या होगा, 1 होगा। और c जो है बच्चों, c कितना दिख रहा है, माइनस का आपको 2 दिख रहा है, और ये आपका क्या है,
आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा बच्चों। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।